सतमौला कवियों की चौपाल में अब मैं जिसको आमंत्रित करना चाहता हूं वह साहित्य, कला और काव्य जगत का एक ऐसा सम्मिश्रण है, ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का नाम अगर मैं कहूं तो वो नाम होता है भुवनेश सिंघल का। भुवनेश सिंघल साहित्य क्षेत्र में, जहां इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के महामंत्री के रूप में आप कार्य करते हैं, जहां आप वैभव वेलफेयर सोसाइटी का काम करते हैं, जहां आप अन्य कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, वहीं आप प्रसिद्ध ओज कवि हैं। उनकी अलग अलग प्रकार की उनकी रचनाएं हैं, लेकिन आज मैं उनको जिस एक कविता के एक नए रंग के रूप में मैं उनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उनकी जो कविता है वो इतनी संवेदनाओं से भरी हुई है, आप सोचने में मजबूर कर देंगे कि कविता क्या इतनी ताकत रखती है। कविता यदि आंसू ला सकती है, कविता यदि क्या नाम आपके होठों पे मुस्कुराहट ला सकती है, तो कविता आपको चिंतनशील भी बना सकती है। कविता आपको बचपन में भी ले जा सकती है, कविता आपको बुढ़ापे में भी ले जा सकती है। निश्चित तौर पे जो भुवनेश सिंघल जी, आज मैं उसको रहस्य को भूमिका में खोलना नहीं चाहता, जिस कविता को आज प्रस्तुत करने वाले, निश्चित तौर पर ये हमारे सतमौला कवियों की चौपाल की एक एसेट्स बनने जा रही है। जोरदार तालियों के साथ भुवनेश सिंघल जी का हार्दिक स्वागत। जो केवल भावनाओं की कविता है, हृदय की कविता है, हमारे मध्य में विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, जिनका आज एक अलग रंग देखने को मिला। कवियों की चौपाल के इस कार्यक्रम में वो कवि के रूप में उपस्थित हुए, हम सब कवियों के लिए, मित्रों के लिए गर्व का विषय है। मोहिंदर गोयल जी विधायक कवि के रूप में हमारे बीच में हैं, ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है। और अनिल मित्तल जी ने जो ये पूरा कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रवीण आर्य जी हम सब लोगों को जोड़कर, इकट्ठा कर कर एक जगह एकत्रित होने का अवसर देते हैं, एक दूसरे को जानने का अवसर देते हैं। साहित्य के पटल के माध्यम से हमारे ही हृदय की भावनाओं को दूर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके लिए प्रवीण आर्य जी को भी मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। एक कविता पिता के ऊपर, संवेदनाओं की कविता, भावनाओं की कविता। सबके जीवन में पिता का अहम योगदान होता है और बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं उनमें तो ज़्यादातर वो स्वयं भी पिता हैं। उसी पिता शब्द को जोड़कर एक भावनाओं की कविता कि एक बच्चे के हृदय से कभी कभी क्या निकल सकता है। पिता पर बहुत लिखा है मैंने, अक्सर माँ पर बहुत लिखा गया। मेरे जीवन में ईश्वर की विशेष कृपा रही कि मैंने पिता पर बहुत लिखा है। उनमें से एक छोटी सी रचना आपके बीच रखता हूँ कि यूं ही एक दिन लेटे लेटे कुछ सोचने लगा। एक पुत्र के हृदय की बात देखिए कि एक दिन लेटे लेटे यूं ही कुछ सोचने लगा। पापा के अक्स को तस्वीर में खोजने लगा और ऐसे लगा कि जैसे पापा ईश्वर होने का एहसास गढ़ते हैं। ऐसे लगा कि जैसे पापा ईश्वर होने का एहसास गढ़ते हैं। और दूसरे ही क्षण मन में आया क्या कभी पापा भी मरते हैं? दूसरे ही क्षण मन में आया क्या कभी पापा भी मरते हैं? कविता सुनिए, अब पिता कहाँ मर रहे हैं। कविता बताता हूँ कि पापा की आंखों में उस दिन कैसी चमक थी, पिता की आंखों में उस दिन कैसी चमक थी। मेरे जन्म की खबर पाकर दिल में कैसी धमक थी। पापा बनने की खबर पाकर वो खुशियों में खो गए। पापा बनने की खबर पाकर पापा खुशियों में खो गए। घर के मंदिर में बैठकर प्रभु के सम्मुख रो गए। और प्रभु तूने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। मेरी खुशियों का खजाना मेरी गोदी में दिया है। खुशियों में खोए खोए पापा अस्पताल आ गए। खुशियों में खोए खोए पापा अस्पताल आ गए। डॉक्टर के वो शब्द पापा के कानों में समा गए। बेटा काफी कमजोर है, इसे नर्सरी चाहिए। बेटा काफी कमजोर है, बहुत संवेदनाओं की बात कर रहा हूं कि बेटा काफी कमजोर है, उसे शीघ्र नर्सरी चाहिए। 1 लाख का बंदोबस्त करके जल्द से जल्द लाइए। और गरीबी में जूझते पापा ने तब पैसों के इंतजाम तो करे थे। गरीबी में जूझते पापा ने तब पैसों के इंतजाम तो करे थे। पर वो पहला अवसर था जब मेरे पापा पहली बार मरे थे। वो पहला अवसर था,
वो पहला अवसर था जब मेरे पापा पहली बार मरे थे। और कविता आगे देखिए किस तरह से हो सकती है, एक बच्चे के मन की भावनाएं देखिएगा अपने पिता के प्रति कि मेरी खुशियों का सपना पापा अक्सर ही देखते थे। मेरी खुशियों का सपना पापा अक्सर ही देखते थे। हर चीज अच्छी से अच्छी देंगे वो यही सोचते थे। एक दिन मेरे पापा ने एक अच्छा स्कूल तलाशा, एक दिन मेरे पापा ने एक अच्छा स्कूल तलाशा, मेरा एडमिशन कराने की मन में ठान ली आशा। और यूं तो पापा जवान थे और उम्र मुश्किल से 30 थी। उस समय की बात बताता हूं आपको। यूं तो पापा जवान थे और उम्र मुश्किल से 30 थी, पर उनकी जवानी पे भारी स्कूल की एडमिशन फीस थी। और इतने पैसों के इंतजाम में वो जाने कितना डरे थे, और इतने पैसों के इंतजाम में वो जाने कितना डरे थे। सच कहूं तो उस दिन मेरे पापा दूसरी बार मरे थे। सच कहूं तो उस दिन मेरे पापा दूसरी बार मरे थे। और पंक्तियां देखिए कि पापा का सम्मान बहुत था पर गरीबी के मारे थे। पापा का सम्मान बहुत था पर गरीबी के मारे थे। पैसों की तंगी से वो न जाने कितनी बार हारे थे। उनका एक ही सपना था कि बेटा मुझसे भी बड़ा हो जाए। उनका एक ही सपना था कि बेटा मुझसे भी बड़ा हो जाए, बेटे की अच्छी नौकरी हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मेरी नौकरी के लिए जाने कितनों से मिन्नतें हजार कर दी, न जाने किस किस के पैरों में अपनी दस्तार रख दी। और मेरी खुशियों के लिए पापा बिल्कुल सिर फिरे थे। मेरी खातिर पापा उस दिन फिर एक बार मरे थे। मेरी खुशियों के लिए पापा उस दिन फिर एक बार मरे थे। और अंतिम पंक्तियां सार कहने की कोशिश करता हूं कि संघर्ष इतने थे कि वो संघर्षों के शिकार हो गए। संघर्ष इतने थे कि वो संघर्षों के शिकार हो गए। मात्र 50 की उम्र में पापा बीमार हो गए और अस्पताल के आए दिन ही चक्कर कटने लगे। धीरे धीरे उनकी उम्र के दिन और घटने लगे। अंततः अब तो ऑपरेशन की नौबत आ गई। खर्चे की बात उनके चेहरे की रौनक खा गई। और 3 लाख रुपयों का कोई मददगार ना हुआ। कि 3 लाख रुपयों का, जीवन की सच्चाई देखे कि 3 लाख रुपयों का कोई मददगार ना हुआ। घर बेचने को पापा का दिल तैयार ना हुआ। और फिर उस रात एक फोन कॉल पर हम सब कितना सिहरे थे। वो पापा की अंतिम रात थी। उस दिन पापा अंतिम बार मरे थे। धन्यवाद आपको। एक दृश्य मैंने रचना की और उस पर कुछ पंक्तियां लिखी। ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। तू आज इतनी चंचल क्यों है, तू आज इतनी शीतल क्यों है। माना मैंने मेरे जख्मों पर चाहती हो मरहम लगाना। अगर इतनी हमदर्दी है मुझसे तो ओ पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो। मूरत बनी भारत माँ की हृदय में मेरे, तुम पहचान जाना ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। साहित्यिक अभिरुचि के कवि श्री महेंद्र गोयल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। पहले तो आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और सतमोला ग्रुप लगातार 17 सालों से ये कवियों की चौपाल का प्रोग्राम करवा रहा है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं अनिल मित्तल जी। आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप सिर्फ अच्छे बन जाओ, अच्छे काम तो अपने आप ही होते चले जाएंगे। श्री महेंद्र अजनबी कि एक कवि सम्मेलन में मैं हूट हो गया, हरे भरे पेड़ से ठूंठ हो गया। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी श्रोताओं को, सभी कवियों को, सभी भाई बहनों को प्रणाम। मैं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत और आपके सामने कुछ हास्य की बातें बताऊंगा। घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे।
और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। ये मजे के दिन थे सर, और मजे हमेशा लेने चाहिए। लोगों को मजे लेने में भी परेशानी होती है, फ्री मिल रहे हैं फिर भी नहीं लेते। मैं डॉक्टर रमा सिंह गाजियाबाद से हूँ। मैं बहुत छोटी छोटी बात करती हूँ। जो मुझ में ही छुपा बैठा है उसको याद तो कर लूं। जो मुझ में ही छुपा बैठा है उसको याद तो कर लूं। उसी की रोशनी से घर को मैं आबाद तो कर लूं।